भाई से हमने पूछा डॉक्टर इंग्लैंड में, कहता है यार 18-18 की ड्यूटी, घंटे की ड्यूटी में लगाए रखते हैं। वहाँ इन्फेक्शस डिजीज के वार्ड के अंदर खड़े हैं या कहीं ऑपरेशन हो रहे हैं, मास्क उतरता ही नहीं है। वो कहता है डबल डबल लगाते हैं। बता रहा है कि मास्क लगा के हम टेस्ट किस तरह करते हैं, हल्का सा परफ्यूम मारते हैं और अगर खुशबू सूंघ ली तो इसका नाम मास्क गलत है। क्या फिर दोबारा टाइट करके उसको बांधते हैं। तो कोई नहीं मरते देखा मैंने, और मैं आराम से गुफ्तगू कर रहा हूँ, लोग गुफ्तगू में नीचे कर रहे हैं। क्यों? तो मास्क प्लीज चढ़ा होगा, मास्क किसी का नहीं टॉलरेट किया जाएगा, और एक दो दफा तंग किया मैं आउट करूंगा। हमें एहतियात करनी है, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हमें बहुत एहतियात करनी है। माशाल्लाह तो तुम लोग जिस एज में हो, अगर खुदा ना करे इन्फेक्टेड भी हुए तो कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। इस एज के लोग के इन्फेक्शन होने के बाद इन्हें पता ही नहीं चलता, इन्हें मुश्किल होगी। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, सबसे पहले दादा दादी, नाना नानी, एंड जो बड़े हैं, मुमकिन है वाले सब 50+ हों, उनको मुश्किल होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ नीयत अच्छी करो कि भाई मैंने मास्क इसलिए लगाना है, केयर इसलिए करनी है कि मैं शेर दिल नहीं हूं, मैं अपने घर वालों को बचाना चाह रहा हूं। नियत पहले यह करोगे, फिर दुनिया तुम्हें सीधी सीधी नजर आएगी। मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी कहता रहता हूं, ना मेरा कोई एसी उतर गया है, ना किराए का घर था तो आधा हो गया है, ना यह है कि सर के जो है कारोबार नहीं चला तो आधी कुर्सियां बेच दी उन्होंने। हर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है एंड कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ वर्ल्ड को प्रॉब्लम है। हम पाकिस्तान को नहीं, पूरी वर्ल्ड को, तो हमें उस प्रॉब्लम को करना है। पिछला जो तुम्हारा एकेडमिक ईयर ख़त्म हुआ अफरा तफरी में, यकीन करो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें, प्रॉब्लम इस साल आएगी। पहले ही आ चुकी है प्रॉब्लम, आप 3 महीने लेट हो। पिछला साल जब ख़त्म हुआ है, ऑलमोस्ट तुम लोगों के कोर्सेज एंड पे थे, बास हो गए थे और बास के बिल्कुल बस एंड हो रहा था और मेन टॉपिक से सब निकल चुके थे। अब जब शुरू हो रहा तो 3 महीने निकल गए, ऊपर से अनसर्टेनिटी है। मैं तो मेंटली तौर पे तैयार हूं, अब 3 के 3 डेज क्लास लेनी है, शायद जूम पे, मैं तैयार हूं। मतलब आज तुम्हें नहीं लगा, मुझे बहुत बड़ा इवेंट लगा है, आईबीए उन्होंने बंद किया है 2 दिन के लिए। उसका सिटी कैंपस भी बंद हुआ, उसका यूनिवर्सिटी कैंपस भी बंद हुआ है। हम तो बहुत छोटे स्कूल कॉलेजेस में हैं, आईबीए वालों के पास जो फैसिलिटीज है, एंड कोई पाकिस्तान भर में उन्होंने आज में 22 इंस्टीट्यूशन बंद किए। मुमकिन है 15 दिन में वो गवर्नमेंट कहते नहीं अभी नहीं खोले। केसेस बढ़ गए, जो केसेस 250 और 400 के दरमियान थे, 660 हो गए। तो अब मेंटली तौर पे मैं तो बहुत तैयार हूं। तो मैंने कहा क्राइसिस तो अब शुरू होगा, पिछले साल तो क्राइसिस नहीं हुआ है। एग्जाम उन्होंने तसल्ली दे दी, मई में होंगे, 30% सिलेबस कट करके, वेरी गुड। वो 30% जो कट होगा, यूनिवर्सिटी में क्या होगा? तो हमारी नियत है, हम तो अल्लाह करेगा पूरा पढ़ाएंगे। इसलिए हफ्ते में 3 दिन अब कोई नाका नहीं होगा। अब रोका गवर्नमेंट ने, हम फॉरन, एंड मैंने तो ऐसी फैसिलिटेट किया है कि आपको ऑनलाइन भी दे रहा हूं और रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहा हूं। आप जब कहते हैं कि मेरे घर में लाइट नहीं थी, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, ठीक है बेटा चलो आ जाओ। मुझे एक मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा अप्रैल में, सर ऑनलाइन ना डालिएगा, तमाम मिट्टी पलीद हो जाएगी, तमाम लोग एंजॉय कर लेंगे, आपकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। मैंने कहा इसमें क्या है यार। और यकीन करो, मैं फर्स्ट ईयर में जब क्लासेस ले रहा था, बेताशा बच्चों ने हमें ज्वाइन किया जो यहाँ के नहीं थे, ऑनलाइन पे मैंने चुपचाप उनको ज्वाइन करने दिया। मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ लेंगे, पढ़ लो। एंड मैंने माइक खुलवाए, फिर एक साहब ने बेहूदगी शुरू कर दी माइक के ऊपर।
तो भाई बेहूदगी तो फिर पैदा ही नहीं है, फिर सबने भुगतना है। माइक बंद कर दिया। माइक इसलिए नहीं बंद किया कि मुझे आता नहीं है। अब मैं उस बेहूदगी का क्या करूं? उसके माँ बाप तमीज़ सिखाना ही भूल गए, बस बच्चे पैदा कर गए, तमीज़ सिखा नहीं पाए अपने बच्चों को। ऐसे माँ बाप हैं शानदार, उन्हें यही नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस टीचर के साथ कैसे हरकतें कर रहा है। तो अब यही हुआ कि सबने को मियादा बकता। तो ये थोड़ी है अभी तुम क्लास में बैठे हो, सवाल पूछो। सवाल तो पूछना बहुत अच्छी आदत है। अब वहां मैं मजबूर होता हूं एंड मैं वहां जवाब नहीं दे पाता। आज की क्लास लंबी है, 1 घंटा 20 मिनट तक चली आएगी और शायद 25 भी हो जाए। कोशिश करते हैं कि क्लास को श्रिंक कर लें। तुमने देखा मेरे पास तो वैसे ही मैं सीधा पढ़ाता था फर्स्ट ईयर। अब इसमें एक कनेक्शन मैंने बढ़ाया है और मैं ऑनलाइन से कनेक्ट हो गया, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आवाज़ के लिए सामने मुझे ये दे दिया मेरे हार्डवेयर वाले ने कि इससे बहुत अच्छी आवाज़ जाएगी, और वाकई जा रही है अच्छी आवाज़। तो उसने एक माइक का मैंने उससे जिक्र किया था, उसने कहा आजकल कोई माइक नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया क्राइसिस में है, बस एक मेरी पुरानी चीज़ पड़ी मैं आपको देता हूँ, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, आपको आवाज़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो वाकई में एंड 3 कनेक्शन मैंने डाउन किए हुए इंटरनेट के यहाँ पे, पीछे नजर आ रहे होंगे 2, और एक और बाहरी यूएसबी पे लगा हुआ है। वो केबल वाला भी, बगैर केबल वाला भी, इसीलिए किसी सूरत में ना रुकूं। हाँ, किसी का अपने प्रॉब्लम है, उसके केबल में या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उसके इलेक्ट्रिसिटी में, वो जाने। हमारी तरफ से वक्त पे क्लास हो रही है। सबसे पहले मैं डेरिवेशन पे जाना चाहूँगा। कौन सी डेरिवेशन? तो जिन लोगों का, अगर किसी को, आप लोगों को हैंड आउट नहीं मिला या हैंड आउट रखा हुआ है, क्लास के बाद से पिक कर लेना। ये पहला हैंड आउट है चैप्टर 2 का। जब चैप्टर 2 खत्म होगा फिर चैप्टर 3 का आएगा। 2 लाइन पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। अब हम चलेंगे मैट्रिक क्लास में और वहां से प्रूफ करना शुरू करेंगे। तमाम हमारी सेकेंड ईयर की ज्योमेट्री जाके मैट्रिक से टकराती है, एंड माजरत के साथ मैट्रिक के टीचरों को ज्योमेट्री पढ़ाना नहीं आती। मैं तुम्हें 4 थ्योरम पढ़ाऊंगा, बस वही आ जाएंगी, टीचर जाली है। बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा मैं जाली हूं, और भाई बाकी चीज़ें जो तुम छोड़ोगे वो क्या होगा? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो बिलीव है, कोशिश करूँगा कि सेकेंड ईयर में मैं सब पढ़ा दूँ। अल्लाह ना करे मैं एग्ज़ाम तक नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट वाली चीज़ें छोड़ के एग्ज़ाम के बाद संडे क्लास रख दूँगा। तुम्हारी मर्जी है, कि नॉलेज कहीं नहीं जाती। ये एक्स एक्सिस है, कट कर रही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहली लाइन का θ1, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज θ2। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, पैरेलल है। कोई रिलेशन बताओगे θ1 θ2 में? सेम है, इक्वल है। क्यों बेटा? क्यों? इसलिए कि 2 पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं, और ये एंगल मैट्रिक की पहली थ्योरम के मुताबिक वर्टिकल कहलाता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, इनको कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। सारी मैट्रिक है। जैसे ही मैं मैट्रिक बोलता हूँ 99% बच्चों की हवा निकल जाती है, क्यों? उस जालिम ने बेस नहीं डाली। ज्यादा वर्टिकल है, ये हमेशा तंग करेगी मैट्रिक। तो अगर गौर करो, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वर्टिकल है, तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। हमने सादा ज्योमेट्री से, प्लेन ज्योमेट्री से एक स्टेटमेंट उठाया कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। देन उसको लेके गए फर्स्ट ईयर में टिग्नोमेट्री में, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। फर्स्ट ईयर का 13वां चैप्टर। 2 एंगल बराबर है, साइन साइन ले लो, कॉस कॉस ले लो, टेंजेंट टेंजेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट क्यों लिया? क्योंकि स्लोप का ताल्लुक टेंजेंट से। हम स्लोप प्रूफ करने जा रहे हैं। हैंस प्रूफ्ड। मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर।
वेल कनेक्टेड नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं कंसेप्ट्स। कोई सवाल तो आगे बढ़ू। दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, और ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। मुझे क्योंकि स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन में ड्राइव करने जा रहा हूँ, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल्स टू -1, परपेंडिकुलर की कंडीशन ड्राइव करने जा रहा हूँ, मुझे स्लोप चाहिए, मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब मेरे पास इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो बाहर बैठी हुई सदफ, वो इस वक्त सब देख रही है, कौन पार्टिसिपेंट आ रहा है, कौन क्या हरकत कर रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। एंड मैं सारी क्लास ऐसी लेता हूँ। इवन जब बहुत ज़्यादा कोरोना करे तो ये तीनों लोग अपने घरों पे होते थे, एंड वहाँ से वो होस्ट को होस्ट बन जाते थे और मुझसे इख्तियार छीन लेते थे, और मैं भी बहुत खुश होता, अच्छा यार जो काम करना वो करेंगे। एक लाइट बंद करना पड़ेगी मुझे, इसकी क्लियरिटी और अच्छी आ जाएगी। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है हमारी, θ1। ज़रा θ1 θ2 का 90 के साथ कोई रिलेशन लाओ, बड़ा आसान सा है। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो। अब ज़रा बताओ लाइन 2 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ वो ये है θ2, एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल θ2, इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है θ1। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस θ1 फ्रॉम ज्योमेट्री, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। कुछ फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद आया? तुम ज्योमेट्री में हो और टिग्नोमेट्री खेल रही है, पूरे सेकंड ईयर में छाई हुई है टिग्नोमेट्री, एंड मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 5 गुना इस्तेमाल ज़्यादा होगा। वो जब मैं लड़ता था तुमसे, फॉर्मूले याद करो, 10वें चैप्टर की धमकियां देता था, 2000 दफा लिखवाऊंगा, मुझे मालूम है आगे क्या होने जा रहा तुम्हारे साथ। हाँ, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, हाय रे हाय, हाय रे हाय, आवाज ही नहीं निकल रही, इस वक्त तो कोरस में निकलनी चाहिए थी। मैंने टेंजेंट में क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरा स्लोप से ताल्लुक जो है टेंजेंट का है। ये कौन सा स्लोप है? m2। ये कौन सा स्लोप है? m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हैंस प्रूफ लिख देना। मैट्रिक फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर, स्टेप्स हैं। अब जब मैट्रिक से तुम आए थे फर्स्ट ईयर में, ये कहता था बेटा एलसीएम और फर्स्ट ईयर की चीजें, मैट्रिक की चीजें आनी चाहिए, एंड यही मैं यहाँ कहूँगा, कोई टिग्नोमेट्री यहाँ नहीं पढ़ाएगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज ढट के आ रही तो मैं अंदाजा नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक ठाक डिटरमिनेंट ओपन करने आ रहा है, लाइन के अंदर आ जाएगा, ये चीजें प्राइमरी। ओके, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में याद करते हैं, बास टीचर्स फॉर्म में याद करते हैं। इसमें क्या है, मैं भी इसको बहुत इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी पहली लाइन का स्लोप 5/4 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? 4/5 और साइन पलट दो, तुम चेक कर लो इस फॉर्मूले से, वही निकल गए। अब डायरेक्ट तरीका आ गया परपेंडिकुलर लाइन का, पिछली क्लास में नहीं बोला था, इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त। अगर -7/3 स्लोप है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल करो और माइनस को प्लस कर दो, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये दो डेरिवेशन में निकलवा दिए। आज की क्लास में भी नया फॉर्मूला आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, उसकी डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में। स्लो स्लो चल रहे हैं, समझदार बच्चा रोज जाके घर पे लिखता है,
बेवकूफ़ बच्चा कह रहा है ये तो फालतू चीज़ें, ठीक है तुम तय कर लो अपनी अकल के में। होमवर्क का एक सवाल हम डिस्कस कर लें, आफ्टर दैट जो है हम आज का काम शुरू करेंगे। उसने 2 पॉइंट दिए हुए ए बी एक सेगमेंट के, और दूसरा पॉइंट सी डी दिया हुआ है 5 3 और -3 2। यहाँ कह रहा है एक मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है, और यहाँ कहीं एक पॉइंट टी है, और हमें इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए। काश दोनों पॉइंट मिल जाएं, स्लोप निकालना मसला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल हुआ करता था एक्सरसाइज 2.2 का, मेरे ख्याल से 10वां सवाल। वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस पूछी थी, मिड पॉइंट निकालना तो कोई मसला ही नहीं है, क्यू मिड पॉइंट है। आप पूरा डेटा बनाओगे ऑन सेगमेंट ए बी, x1 y1 देस, x2 y2 देस, एंड देन इसमें क्या है, x1 y1 दिया हुआ उसने x2 y2 दिया हुआ है, उसने कहा 3/5 द वे। तो उसी सवाल में हमसे कहा गया था 2/3 द वे, एंड 2/3 पे हमने रेशियो को समझा था कि वे 3 था, 2 इस्तेमाल हो गया, 1 बाकी है। उसके लिए मैंने केक की मिसाल समझाई थी। अभी जैसे 4 सवाल और बाकी हैं, 2.5 में आएगा, देन 3.1 में आएंगे। एक दफ़ा केक खा लो ना, चीज़ याद है, केक को 4 बराबर हिस्सों में काटा, 1 पीस खा लिया। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द केक, सादा उर्दू में कहेंगे 1/4 केक खा लिया। रेशियो 1 और 4 नहीं है। मैथमेटिक्स कहती है जो इस्तेमाल हो गया और जो बाकी है, 2 इस्तेमाल हो गया 3 में से और 1 बच गया, 2/3 द वे। 3/5 द वे, 3 इस्तेमाल हो गया और 2 बच गया। एंड देन रेशियो थ्योरम लगा दो, x1 m2 का फॉर्मूला लगा दो, बड़े मज़े से हमारा फॉर्मूला हमें वर्कआउट कर देगा। तो सिर्फ रेशियो समझना है कि यहाँ से करीमाबाद 5 किलोमीटर दूर है, मैंने चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर के बाद मैं क्या कहूँगा, आई हैव ट्रेवल 3/5 द वे, 5 में से 3 चल लिया। तो रेशियो 3:5 नहीं है। ये हमारी जो मैथमेटिक्स रहती है, रेशियो क्या होता है, रेशियो वो होता है जो आपने यूज़ कर लिया और जो बाकी है। ये देखो सेगमेंट पे, ये जो आपने यूज़ कर लिया और ये जो बाकी है, टोटल 5 है। यही चीज़ हमने 10वें सवाल 2.2 में एक्सप्लेन किया था। तो जिस बच्चे ने बैकग्राउंड में उठाया है वो कर गया, जो बच्चा बैकग्राउंड का वीक रखता है, मेमोरी कम करता है, वो फंस गया। तो आज होमवर्क का यही मुझे सवाल डिस्कस करना था, या तुम कुछ कह रहे हो? वो मुझे बच्चा बता रहा है कि उसको HD में नहीं, उसको फलां 4K में लोड करें वीडियो को। बेटा सबके इंटरनेट पावरफुल नहीं है, वो वीडियो खुलेगी नहीं, वो बेचारा रो जाएगा। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, हत्ता कि अमेरिका में कुछ मेरे दोस्त बहुत जानने वाले बैठे, वो तब मुसलसल इन्वॉल्व रहे, मुझे नहीं थी बहुत सी नॉलेज। तो हमें एक कॉमन आदमी के लिए तैयार करनी है चीज़। अजीब अजीब मुझे बता रहे हैं, भाई तुम अपना काम करो ना, तुम्हारा वीडियो का काम ही नहीं है। हाँ, तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम, वो बयान करो। अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 2 लाइनों के स्लोप दिए होंगे और वो कहेगा क्या निकाल दो, एंगल निकाल दो। एंगल बिटवीन द लाइंस, 2 लाइन के दरमियान कितने एंगल होते हैं बेटा? 4 एंगल होते हैं। हम एक ने कहा 4 नहीं लिखे, मैट्रिक की पहली थ्योरम बताती है ये और ये बराबर होते हैं। मैट्रिक की पहली थ्योरम बताती है ये बराबर होता है। ऐसे एंगल्स को कहते क्या है? वर्टिकल एंगल। एक्सलेंट, आमने सामने के एंगल। तो इसका मतलब 4 एंगल घट गए 2 एंगलों में। लेट्स सपोज ये एंगल है 130 डिग्री का, तो ये एंगल भी 130 डिग्री का है। और ये एंगल अगर हमारे पास जो है
वो 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का है। अब वो कह रहा है एंगल, कौन सा एंगल निकालूं, 130 वाला कि 50 वाला। मैंने सवाल दिया, कोई बच्चा 50 निकाल लाया, कोई 130, दोनों सही हैं। हम चाह रहे हैं एक जवाब आए, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड दिए उसे। हमने कहा हम लाइन में सवाल में फ्रॉम देंगे और फ्रॉम वाली लाइन को L2 कहेंगे, कहना है। मैंने नहीं कहा, थ्योरी में उसने कह दिया। एंड जिस लाइन की तरफ जा रहे हो उस लाइन को TO2 कहेंगे और उसके स्लोप को M1। फ्रॉम एंड टू लाजमी दिया हुआ होगा, फ्रॉम एंड टू लाजमी दिया हुआ होगा, बगैर फ्रॉम एंड टू के टॉपिक ही नहीं होता। एंड फ्रॉम वाली लाइन के को L2 और इसके स्लोप को M2, TO2 वाली लाइन के स्लोप को M1। एंड फॉर्मूला है जो कि मैं कल की क्लास में ड्राइव कराऊंगा, वो फॉर्मूला है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस। अब स्लोप का एक और इस्तेमाल 2.4 में, दो लाइनें पैरेलल हों, दो लाइनें परपेंडिकुलर हों और दो लाइनें 90 के अलावा कटिंग कर रही हों। कितना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर दी कि जनाब स्लोप से उनका एंगल पकड़ लेंगे, कितने एंगल पे कट कर रही हैं, और सारे जो बैठे हैं सबका एक ही जवाब आएगा अगर फ्रॉम टू। इसका मतलब है सवाल में फ्रॉम टू लाजमी गिवन होगा। मैं इस फॉर्मूले को मालूम है किस तरह लिखता हूं, बुक में नहीं लिखा हुआ है। M of 2 माइनस M of from हकीकत वाला फॉर्मूला ये मैंने लेक्चर में भी आज लिखा हुआ है। यहाँ नए बच्चे बैठे हैं, उनको बता दूं, परेशान हो रहे होंगे कि हमें उतारने कुछ दिया नहीं जा रहा। बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सुनने आए, चीज़ें समझने आए। अगर उतारने के प्रोसेस में चले आओगे तो समझ के आ रहे हो। हाँ, क्लास ख़त्म होते ही आपको लेक्चर मिल जाएगा हर एक को। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, घर के लिए नहीं मिलेगा। इसमें क्लास वर्क, होमवर्क, सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। क्लास वर्क करने के बाद इनमें से जो उतारना चाहते हो उतार लो, और तुम समझते ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमने कोशिश की पेन बंद, बुक बंद, हाँ दिमाग खोलो, जो इम्पोर्टेंट है, आंखें खोलो, कान खोलो, जो चीज़ ओपन कर। हमारी वो जस्तजू कि हम छपाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का बेड़ा गर्क। अब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, बोलने पे पाबंदी नहीं है। हाँ, वहाँ पे ऑनलाइन में मुसीबत होती है कि वो भी मुसीबत कुछ कुछ लोगों की वजह से डाली गई है, और दुनिया भर में ये मसाइल हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसको मालूम किया, बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, दुनिया भर में ये मसाइल हैं। इसीलिए स्क्रीन नेम के ज़रिए कुछ कोशिश की कि लोगों को रोकें, और बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा वो मेरा। वो मेरा एक दोस्त, उसका कज़न है कंप्यूटर में, अमेरिका में काम कर रहा है, उसने मुझे आइडिया पुटअप किया। नहीं तो वैसे सॉफ्टवेयर बहुत महंगे महंगे बन रहे थे, उन्होंने कहा ये सादा सा काम करते, कोई मसला ही नहीं होगा। तो हकीकत फॉर्मूला ये है। अब मैं तुम्हें बताऊं, कभी कभी ऐसा होगा, फ्रॉम वाली लाइन का नाम होगा B एंड टू वाली लाइन का नाम होगा 7, यानी 1 2 नहीं है। अगर फॉर्मूला लिखते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन का स्लोप पहले आएगा एंड फ्रॉम वाली लाइन का स्लोप तो मैं कहता हूं मास्टर फॉर्मूला ये है, और बुक में यही नहीं है। तो हमारी आदत है, हम एक फॉर्मूला, यहाँ एक फॉर्मूला नहीं होता। ये टॉपिक बहुत बल खाएगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, कभी बल में नहीं आओगे। फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू से ये फॉर्मूला पकड़ में आता है। एक सवाल कर दूं मैं, फाइंड द एंगल फ्रॉम लाइन दिस, फिगर के कोई नंबर नहीं है, अच्छी बात है। फ्रॉम वाली लाइन इन 2 पॉइंट से गुजर रही है। आज ही सुबह एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया कि मेरे गले में तकलीफ़ है, हल्का सा बुखार रात को रहा है, तो क्या मैं आऊँ? मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ऑनलाइन पे अपनी क्लासेस करते रहो। कहें फिर काम कब चेक होगा? मैंने कहा पहले ठीक हो जाओ 100%, जब आओगे तफसील से कर लेंगे काम चेक।
लेकिन काम करते रहना, नहीं तो बहुत मसाइल में आ जाओगे। फ्रॉम वाली लाइन पे जो पॉइंट है वो मैंने फिगर के कोई नंबर नहीं है, बट मुझे फिगर क्लियरिटी दे रहा है सवाल के मुतालिक। फ्रॉम वाली लाइन के स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 5, 7 एंड 3 हम बड़े खुशनसीब अच्छे मुल्क में हैं। दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाए। अमेरिका में खरबों का कारोबार है तालीम। अंदाज़न हर साल 24 से 28 हज़ार इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं जो लाखों डॉलर की फ़ीस देते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी का खरबों का फ़ायदा होता है। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में देख के आया हूँ, उनके अपने एयरपोर्ट हैं, जंबू जेट जहाज़ खड़ा हुआ है। मेरी आंखें फटी रह गईं। अपना एयरपोर्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड जंबो जेट जहाज एक नहीं, 2 3 खड़े हैं जो टीचर्स को लाते हैं। क्यों? इंटरनेशनल स्टूडेंट से इस कदर पैसा कमा रहे हैं, एंड वो तक नहीं खुल पा रहे। तो आप खुश नसीब हैं जो यहां तक आए। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करो और अल्लाह से करम के लिए मांगो। इंडिया का क्या इशारे बराबर में बैठा हुआ है। फ्रॉम बस फ्रॉम वाले को अगर तुमने M1 कह दिया फिर तो मसले में आ जाओगे। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन थ्रू -2, 3 एंड 6, 4। बेटा वो सुहाने दिन अल्लाह करे आ जाएं, अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए एडजस्ट करना सबसे ज़बरदस्त शख्स वो होता है जो हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले। TO2 वाली लाइन, इसीलिए मैंने फ्रॉम टू लिखा है फिगर में। M1 is equals to 1/8 tangent theta M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 tangent of theta is equals to M1 कितना है 1/8 9/2 1 plus 1/8 multiplied by 9/2। टेंजेंट थीटा कितना हो गया 8 LCM हो गया, और ये 1 माइनस 36 LCM ले रहा हूँ, हैरत से ना देखना। टेंजेंट थीटा माइनस 35/8 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल कर लिया, इसको 16/25 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -14/5 थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -14/5। कैलकुलेटर से मैंने टेंजेंट इनवर्स लिया -70.25 डिग्री। एंगल नेगेटिव नहीं देते। फर्स्ट है क्या ट्रिग्नोमेट्री का 9वां और 13वां चैप्टर याद दिला रहा है। नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, सॉरी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको पॉजिटिव कैसे करते थे? फर्स्ट ईयर का 13वां चैप्टर। शाबाश, दोबारा बोलना। 180 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि टेंजेंट का पीरियड 180 है। अगर साइन इनवर्स आता तो 360, या कॉज इनवर्स आता तो उसका पीरियड 360 ऐड होता। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जान नहीं छोड़ रही, इसीलिए एक एक चीज मैंने पढ़ाई है, मुझे मालूम है किस कदर इस्तेमाल होनी है। ये चीजें हमारी फिजिक्स में भी थी। कितना बनेगा 129
0.75 डिग्री। अब पूरे दुनिया में ये सवाल कहीं कर लिया जाए, सबका जवाब एक जैसा आएगा, क्योंकि फ्रॉम एंड टू सवाल में क्लियरिटी के साथ लिखा है, एंड वही जवाब आएगा सबका। लेकिन अगर फ्रॉम टू को आगे पीछे करोगे मसाइल आ जाएंगे। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, बड़ा इस वक्त टाइम ही टाइम है। आज का पहला टॉपिक खत्म हो गया। आज मैंने 2 टॉपिक छेड़ के टच करने, 30 मिनट में अगला टॉपिक अल्लाह करे हो जाए। अगला टॉपिक काफ़ी जाना पहचाना है तुम्हारा, तो मैं हमला शुरू कर दूं। ग्राफ ड्रॉ करना है, मैट्रिक क्लास याद आ रही है। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए 4 पॉइंट निकालते थे, 4 ऑर्डर पेयर निकालते थे। शायद याद आने लगे चीजें। y की वैल्यू सोचो, यहां पुट करो, 0 करके जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने स्टार्ट में ज़रा दे लेते हैं, तो उन नन्हे मुन्नों के लिए हम करके दिखा रहे हैं। किसकी वैल्यू आ गई? y पुट करोगे x निकलेगा, x की वैल्यू 4, y क्या पुट किया था? 0। एक ने कहा करके दिखाना, नहीं जबानी, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस कर लो। फिर y की वैल्यू 1 लेके देखते हैं। 12 + 4 ऑर्डर पेयर निकालना है, बाई 3। 12 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 16 फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। क्यों? लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी को जा रही है, मिलियन ट्रिलियन पॉइंट है। हम नखरे कर सकते हैं कि जी हम डेसिमल नहीं लेंगे। फिर इसके बाद कौन सा टाइम करते हैं? 1 के बाद 2, 4 2 ज़ा 8, 8 को 12 में जमा किया 20/3, अगेन फ्रैक्शन है। हम जब किस पे नाकाम हो गए? 2 पे, तो 3 देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 12 24 डिवाइडेड बाई, तो 3 पे क्या बताया तुमने? 8 बताया। ठीक, आराम से। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तुम आराम से बच्चे बन जाओ, और तुम्हें आ रहा है तुम एक भी ना करो, डायरेक्ट लिखो। हमें एक्चुअली इसकी नंबर है, इसकी मार्किंग नहीं है। मैट्रिक में कहते थे 2 पॉइंट पॉजिटिव ले लो, 2 नेगेटिव, कोई ऐसा कानून नहीं है। मैंने भी पढ़ाई मैट्रिक, 1990 में आखिरी बैच पढ़ाया है। एंड मैं हमेशा कहता था पहले 2 पॉइंट ज़्यादा तमीज़ से ले लो, उसके बाद दुनिया बड़ी हसीन है। बेसिकली लाइन की डेफिनेशन है वो ज्योमेट्रिकल शेप जो 2 पॉइंटों को शॉर्टेस्ट मिलाने से आए, तो 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है। फिर मैट्रिक में हम तीसरा चौथा क्यों लेते थे? क्योंकि चूजे के पॉइंट गलत हो जाते थे। चूजा मैं उसको कहता हूँ, वो बेचारा कर ही नहीं पाता कुछ। अब हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट ले लिए, बाकी खाना पूरी करेंगे। 4 से 8, 12 और 16, 4 बढ़ गए। मैं तो मैट्रिक ऐसे ही पढ़ाता था। ये 2 पॉइंट ले लो तगड़े बस, और सही। अगर इनमें गलती है तो सब गलत हो जाएगा। 4 से 8, 4 का इजाफा हुआ, 4 4 का इजाफा कर दो, 0 से 3 लो पॉइंट है। दुनिया बड़ी आसान है, लेकिन ये 2 पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। अब डन। उसके बाद मैं ग्राफ पेपर उठा लूंगा, और ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग के लिए ये डार्क लाइन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। कभी ये नहीं हरकत करना कि डार्क लाइन छोड़ जाओ। हाँ बोलो, मुझसे बोलो, नीचे ले लो तुम। अभी तो देखना क्या होने जा रहा है, मत घबराओ। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, स्केल। जब हम फर्स्ट ईयर में करते थे तो वहाँ एक मसला था, एक्स एक्सिस पे कुछ और वैल्यूज होती थी, वाई एक्सिस पे कुछ। अगर तुम याद करो, +180 से -180 एक्स एक्सिस पे होता था, और वाई पे वैल्यू +1 से लेके -1, दोनों के स्केल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। अलजेब्रा में ऐसा झगड़ा ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों का स्केल एक ही है। एक छोटा खाना 1 के बराबर। वो बच्चा कहने लगा कि 2 छोटे खाने 1 के बराबर ले सकते हो,
अमूमन मैट्रिक में अब यही तमाशा, टीचर आ गए 3 स्मॉल स्क्वायर या 5 स्मॉल स्क्वायर बन के, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक आदमी संतरे बेच रहा था, वो कह रहा था 35 रुपए के जो है वो 5 संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं। 35 रुपए के क्या हैं? 5 ऑरेंजेस हैं। मेरे जेब में जो है 50 रुपए थे, कितने आएंगे? अब तुम सोचने में मजबूर हो गए, काश वो जो बेच रहा था वो ये कहता कि जनाब एक संतरा 7 रुपए का है, हिसाब कर लो। तो यूनिटरी मेथड दुनिया में कभी फेल नहीं होता, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तुम हमने मैट्रिक से करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट माजरत के साथ मैं उन टीचरों को बहुत लो आईक्यू टीचर्स कहता हूं। वो बच्चे को बड़ा दिखाना है यार, बच्चे को आदी करो कि इस खाने को गिनना है, उसकी आईक्यू बढ़ाओ ना। वो 2 दफा गलत करेगा, 3 दफा करेगा, आएगा ना पटरी पे। तो बहरहाल हमने पॉइंट को प्लॉट करना है। x4 y की वैल्यू 0, x4 y की वैल्यू 0, छोटा पॉइंट लगा है हल्का सा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? 8,3, 8,3। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 12, 6, 12 तो ये हो गए, और देन उसके बाद क्या आ रहा है? 16, 9, 9 तो ये हो गया, 12, 13, 14, 16। एंड देन बहुत इत्मीनान से थोड़ा सा जूम से आउट हो जाए अपने, ये नहीं कहना छोटी सी लाइन तो बहुत बड़ी होती है, इन्फिनिटी एरो हेड लगा दिए गए, इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी को जा रही है। एंड ये जो इक्वेशन आपने ड्रॉ की, है दैट इज 3x - 4y = 12 है। वो हमारे मैट्रिक के बच्चा क्या करता था? पॉइंट उसका खो जाता था, सर्किल बना देता था। रियली मतलब टीचर उसकी आईक्यू नहीं बढ़ा रहा, उसको कह ही नहीं रहा कि यार ये नहीं करते। इसी वजह से फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में इतना बड़ा जो है वसी जो है गैप आ गया है। वो उसको नहीं तू छोटा यार, तू चूजा है। अरे नहीं भाई, वो बड़ा है। आजकल की दुनिया में तो 8वीं के बाद बच्चा बहुत बड़ा है, तो ये ना करना हरकतें। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया है सवाल का। अब इसको पेश करना है। पेश करने के लिए क्या करना? इसको जरा काटा पीटी कर लो, पर ग्राफ ना फटने पाए। जो लोग बीच में एतराज कर रहे थे, देखा क्या होने जा रहा है। मैंने कहा था भाई तो सब गया, छोटा करना, ग्राफ ना करना छोटा, और दोबारा से सारी चीजें नोटिंग कर लो। कहाँ थे ये पॉइंट मेरा? ये था यूं, ये यूं था, ये x डैश, ये y डैश, और स्केल अब दोबारा लिख लो। फट गया तो क्या हो गया? और क्या ऐसा नहीं है, बड़े मजे से यहाँ पे पेश कर लो, बड़े मजे से यहाँ पे पेश कर लो। हाँ, क्या उल्टा हो गया क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, मैं अभी पकड़ लेते हैं इसको। 4,0 ये आ गया, ये y डैश, ये x डैश। बड़ा अरमान है कि सर से दोबारा बनवाएं यार। स्केल 1 स्मॉल स्क्वायर = 1। एंड इसको यहां पेस्ट कर लो, ग्लू से कर लो, टेप से कर लो, वाहियात तरीका स्टेपल कर लो। अब वो बड़े बड़े तुम लगाओगे बहुत। एंड ये पहली और आखिरी क्लास हो रही है फर्स्ट सेकंड ईयर में जहां ग्राफ है, इसके बाद कभी नहीं आएंगे। बहुत बनाएंगे हम ग्राफ, वो 2-2 मिलीमीटर वाला है। ये ग्राफ अब नहीं बनेगा।
तो प्लीज जब नेक्स्ट मीटिंग में चेक कराने ना, आज नहीं फाड़ना, क्लासरूम मेरी गंदी नहीं होने पाए, आज हम ऐसे ही देख लेंगे आपके ग्राफ। बट नेक्स्ट मीटिंग में जब आप आएंगे तो कोई ग्राफ लूज होगा, यूं करता हूं फेंकता हूं, हाँ ग्राफ लूज नहीं नजर आए, और यहां जो पेश कर रहा होगा उसका भी फाड़ना शुरू कर दूंगा। होमवर्क का मतलब यहां नहीं बैठ के करने दूंगा। सारी अच्छी आदतें ये लीजिए, तो हर ग्राफ इसी तरह पेस्ट होगा। अच्छा भाई, ये लीजिए आपका पुराना सवाल था और आज का सवाल है। क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो मैट्रिक का था भाई, वो तो तुम्हें जगाने के लिए करवाया, वो तो आता था, उसमें क्या सीखा? पावर 2 का ग्राफ कैसे बनता है? 4 पॉइंट से तो नहीं बनता, कंफर्म न्यूज है। किसी में 40,000 चाहिए, किसी में 24 पॉइंट चाहिए, किसी में 68 पॉइंट चाहिए। ग्राफ इक्वेशन टू इक्वेशन पॉइंट चेंज होते हैं, ये 2-4 पॉइंट से बनने वाला नहीं है। एंड सेकेंड ईयर ये है y square is equals to under root 49 minus x square and y is equals to plus, वही सब्जेक्ट बना लिया। इनपुट क्या होगा? x होगा, आउटपुट क्या होगा? y होगा। ये लीजिए ड्रॉ कर दिया। ऑर्डर पेयर कलेक्ट करूंगा। x0 पुट करो, x0 0, 49 में से 0 गए, 49 का स्क्वायर रूट, y की वैल्यू 7 माइनस 7। जैसे नहीं समझ में आया लो बच्चा स्टाइल कर दे, 49 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस माइनस 7। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। अगर ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट को देखना चाहते हो, x0 y7 y माइनस 7, एक पॉइंट लिख दिया तो आधा बनेगा। देन उसके बाद 1 पे कैलकुलेशन की, अंडर रूट 49 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 48 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5.9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डेसिमल छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? बहुत सारे पॉइंट थे। ये स्क्वायर में लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे साइन कॉस टेंजेंट के कर्व में, यहां एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। क्या हुआ? 5 पॉइंट, मैं एक दफा चेक कर लूं कैलकुलेटर से, 5.9 है कि 6.9 है? मैं कुछ खुशबू आ रही है मुझे, हाँ 6.9 है। वो मास से भी आ जाती है ना खुशबू। 2 6.7। अगर तुम नन्हे हो आराम से करो, और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस है जबानी कर लो। 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 45 बचेगा, 45 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 49 माइनस 9 40 का स्क्वायर रूट, रट्टा शुरू हो गया 4। अब लंबा काम है। 4 का स्क्वायर 16 में 49 में से माइनस हुए 33 का स्क्वायर रूट। अब दूसरा सवाल जो जहन में आने लगा, कब तक बताएगा खुद ही, अभी चलो तो बता देगा। 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 24 का स्क्वायर रूट, देन 6 का स्क्वायर 36, 49 माइनस 36 33 का स्क्वायर रूट, मैं भूल गया 5 पॉइंट, अच्छा 13 है यार, मैं कह रहा ये क्या हो गया।
3.6। 7 का स्क्वायर 49। 49 में से 49 माइनस हुआ है। सो नहीं जाना बेटा, बड़े दिनों बाद आके बैठे हो तो उन्होंने कहा तकिया लगा के सो ही जाए यार। 49 माइनस 8 का स्क्वायर। वो तो ऑनलाइन में तो बड़ा मजा आता था, ना मुंह धोया ना धोया, बैठे हुए एक साथ नाश्ता कर रहे थे, अचानक उनकी पिक्चर खुल गई। एक अम्मा पूछ रही कोरमा पकाया है, तंदूर से रोटी मंगवा लें। तो माइक खुलवाने में मुसीबत आ गई थी, एक सारी बातें रात की खुल रही थी। आयोटा आ गया, अंडर रूट में माइनस आयोटा आ गया, यानी पता चला बस रोक लो हाथ। क्या हुआ? हाथ बस रोक लो, मजीद जरूरत नहीं है बेटा, ये अभी इतने और बनेंगे, अभी तो ये सवाल ही नहीं शुरू हुआ है। असल मजा तो ग्राफ बनाने में स्क्वायर का होता है, लीनियर तो सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए लीनियर पढ़ाया। इतने का आप क्या करेंगे? अब ये तमाम वैल्यूज दोबारा रखेंगे माइनस में, जैसे 0 तो माइनस में नहीं होता, 1 माइनस 1। हाँ देखो 49 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 49 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, 48 और जवाब आ गया कितना? 6.9 प्लस माइनस। बच्चे ने कहा वही जवाब नहीं बेटा, पॉइंट बदल गया क्योंकि इनपुट नेगेटिव है। अब चलो वहाँ छोड़ के मैं यहाँ ले लेता हूँ, -1 पे 6.9 और ये 6.9 नेगेटिव। ये यूँ समझाऊँ, 1 पॉजिटिव होता है ओरिजिन के राइट पे और 1 नेगेटिव होता है ओरिजिन के लेफ्ट पे। तो अब आप क्या कर रहे हो? ग्राफ का ये हिस्सा कुछ मुकम्मल कर चुके हो, अब ग्राफ का ये हिस्सा मुकम्मल करोगे आप, ये लेफ्ट वाला x नेगेटिव लेके, और नहीं लिया तो ग्राफ इनकम्प्लीट है। कोई सवाल? बच्चा कहना है वैल्यू वही आ रही है। हाँ बेटा मुझे ये मालूम है, मैं वही उतार रहा हूँ, वैल्यू वही आ रही है, मैं तुम्हारे साथ साथ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वही कॉपी कर रहा हूँ, और तुम चाहो तो कंफर्म कर लेना। अच्छा अब ये पॉइंट है, इसके बियॉन्ड लोगे -8 लेके देख लो, कोई गम की बात नहीं है, -8 लेके देख लो। 49 माइनस -8 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 49, माइनस रहेगा, ये स्क्वायर अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -25 आयोटा आ गया। एंड आयोटा का मतलब ग्राफ पेपर पे रियल वैल्यूज प्लॉट होती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। अब हमने प्लॉटिंग का इरादा किया। चलो भाई, तो मैंने कुछ ग्राफ रेडी कर लिए हैं, उन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसके लिख दिया है, और तेजी से प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा करीब आ जाऊँ। x 0 है, y की वैल्यू 7 है, x 0 है, y की वैल्यू 7 है, x 1 है 6.9। अब 6.9 का बड़ा झगड़ा है भाई, वही फर्स्ट ईयर वाला झगड़ा है, अंदाजा मानना पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। एंड इसमें तुम्हारी पेंसिल की टिप भी बड़ी क्रिटिकल है। मतलब इस खाने को सोचो, ये जो छोटा सा खाना देख रहे हो, इसको सोचो 10 खाने हैं ये, उनमें से एक उठाना है, 9 उठाने। अब ये अप्रॉक्सीमेशन जैसे टिग्नोमेट्री के तो तमाम पॉइंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थे, कोई एक्यूरेट नहीं आता था। 2 3 साइन 60 की वैल्यू 0.866, साइन 45 की वैल्यू 0.70, सारी तुमने अप्रॉक्सीमेट प्लॉट की है फर्स्ट ईयर में। टू पे 5.7 है, वो रीडिंग चार्ट रखा हुआ है,
सॉरी 2 पे 6.7 है। अब मुझे अपना टिप भी साफ करना पड़ेगी। फिर 6.3 है, फिर क्या है 5.7 है, फिर क्या है 4.8 है। बेटा मत बहकाओ मुझे, 4.8 है। देन उसके बाद क्या है 3.6 है। हाँ, आगे बढ़ जाऊँ और 3.6, आगे बढ़ जाऊँ और 3.6, फिर 3.6 के बाद क्या हमारे पास 0। ये जब तक हमने x की पॉजिटिव वैल्यू ली थी तो ये नजर आता गया, ये कर्व नजर आया हमें। अब x की कौन सी वैल्यू ले लें, नेगेटिव। मैं बहुत तेज प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि सारी बातें इतने सालों का काम है तो वो मुझसे तो हो जाएगा, तुम लोग टाइम लोगे, जाते ही कर लेना आज। और ये आ गया 7। इत्तेफाक से सर्किल बन रहा है। जो मैंने कर्व लिया है, एक्सिस का सर्किल लिया है, फ्री हैंड मिलाना है। किसका इक्वेशन आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। क्या हर कर्व सर्किल होता? नहीं। अब मैं दूसरे कर्व को प्लॉट करूंगा जो सर्किल नहीं होगा, तो हमारा मेन सेकंड ईयर तो ये है। सवाल तो पूछ ही नहीं रहे हो, वो फाड़ वाड़ के छोटा सा, बस जो शेप है उसको पेश करना है। वो एक ने कहा इतना बड़ा ग्राफ क्यों जाया करें, एक ग्राफ को पहले ही से आप फाड़ के आधा आधा कर। मैंने कहा बेहतरीन, एक ग्राफ में से 2 ग्राफ बना लो फाड़ के। बस यहां कुछ फाड़ना नहीं, गंदगी यहां नहीं करना भाई, हम लोगों का सफाई का काम बढ़ जाता है। अब क्या करें, पिछले सवाल को भी दिखा दूं और इस सवाल को भी दिखा दूं जो आने वाला है। वो क्या हुआ, एक ग्राफ बहुत टाइम ले जाता है ड्रॉ करने के मामले। अब जो इक्वेशन है उसमें स्क्वायर एक टर्म पे है, दूसरे टर्म पे नहीं है। अगर एक्स एंड वाई दोनों पे स्क्वायर है तो उसको कहते हैं क्लोज कर्व, जैसे सर्किल चला और बंद हो गया। और स्क्वायर एक टर्म पे दूसरी टर्म पे नहीं है तो उसको कहते हैं ओपन कर्व, यानी वो कर्व चलेगा और चलता चला जाएगा, लाइक साइन वेव, कोसाइन वेव, खत्म नहीं होते वो, और ना कभी आगे आपस में खत्म मिलते। क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू √16y प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 ऑफ y। y स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया। एंड कोई कर्व इस काबिल नहीं होता कि 4 पॉइंट से हो जाए, वो लाइन होती है। तो y को अगर लोगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 16। अब उसमें परेशानी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू अलग, और इनमें सिर्फ स्क्वायर नहीं है, एक ही वैल्यू। नेगेटिव तो पुट ही नहीं कर सकते आयोटा, बिल्कुल कर सकते। y 0 लो, x भी 0 आ गया। y 1 लो, सॉरी y 1 लो, 1 का स्क्वायर रूट 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस माइनस 4। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल में जवाब आएगा। ओपन कर्व लाइन की तरह खुला हुआ होता है, एंड यहां हम नखरे करेंगे, डेसिमल नहीं लेंगे। तो वो पिछला कर्व क्लोज कर्व की क्या मैंने मिसाल दी थी,
उन दोनों पे एक्स और वाई पे स्क्वायर होगा। तो हमारे क्लोज कर्व के अंदर हमें हर पॉइंट दे जाए। ओपन कर्व में नखरे करेंगे हम, 1 के बाद 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 माइनस 8। देन उसके बाद 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब अगेन ये लाइन की तरह अनलिमिटेड है, तो मैं जुमला कहता हूं ओपन कर्व में 4 से ज्यादा पॉइंट ले लो, बस मिनिमम 6 ले लो, 8 ले लो, एक ने कहा 16 ले, तुम्हारी मर्जी, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ओपन कर्व में 4 से ज्यादा जैसे पॉइंट हो जाए, 1 2 3 4, ये तो होते ही होते, ये 9 फालतू ले लिया, 4 नहीं लो। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं इसकी शक्ल कैसी आएगी। ओरिजिन है 0 0, देन हमारे पास x4 y1, x4 1 3 4 1, 1 2 3 4 1, अच्छा 4 1, 1 मिनट अंदर आना आप लोग। देन उसके बाद क्या हमारे पास x8, ये मेरा एसी खोलो, ये अलग क्यों बने, ये आ गया 8 और सॉरी मैंने 8 और 4 था, तो मैंने ये गलत ले लिया, 4 ऊपर हो गए, 2 3 4, ये पॉइंट गलत है, 8 4। देन उसके बाद आखिरी पॉइंट था 9 12, 9 तो ये लाइन आ रही है, और उल्टा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, हमारे हमने सारे पॉइंट उल्टे ले लिए हैं, छोड़ो यार। 0 0, 2 पॉइंट सही लिए थे इब्तिदाई, 4 1 x4 है, 1 2 3 4 पे 1, 1 2 3 4 पे 1। देन उसके बाद x8 4 है, 8 हो गया 4, 1 2 3 4, एंड लास्ट है 12 9, 12 9, 12 माइनस 12 9, 9 ही आ जाएगा। ये बाउल नुमा, प्याला नुमा जो है कोई कर्व है, और अगर तुम फर्दर पॉइंट लोगे तो ये प्याला बड़ा होता जाएगा। कौन सा कर्व था ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तब हमें मालूम चला स्क्वायर की इक्वेशन भी 2 टाइप की हैं, एक एक्स एंड वाई दोनों स्क्वायर रखती हूँ तो उसका ग्राफ डिफरेंट तरीके से होता है, और एक्स या वाई में से किसी एक पे स्क्वायर, उसका ग्राफ की हैंडलिंग किसी और तरीके से होती है। अभी तक सेकंड ईयर नहीं इशू कर पाया हूं, अब फिर मैट्रिक में लेके जाऊंगा, जगाऊंगा, फिर मैं सेकंड ईयर पे लाऊंगा, क्लास 2 मिनट रह गए खत्म होने में, तो इसलिए 15 से 20 मिनट अभी जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, पीछे से ला के पूरी डिटेल याद दिला रहा हूं। कुछ याद आया? क्या कह रहा वो, पहले अलजेब्रा से सॉल्व करो और फिर ग्राफ से वेरीफाई करो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। मैंने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से एंड इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2। इत्तेफाक से आज की क्लास है ही बड़ी, ये नहीं है कि ऑनलाइन है या उसकी वजह से होती, ये अगर तुम शेड्यूल क्लास में भी आ रहे होते तो ये है ही बड़ी हमारी क्लास। -16, शाबाश।
कोई इंशाल्लाह ताला फर्रा कभी नहीं पाओगे मेरे पास। पढ़ाना पड़ता है, उसमें एरर भी होते हैं, और बच्चे को यही बताना होता है कि हर कोई गलती करता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। ये तो अलजेब्रा से फट से सॉल्व हो गया, साइमल्टेनियस सॉल्व हो गया। 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, मैट्रिक में की, और मैंने सेकेंड ईयर के पहली क्लास में दी। अब ज़रा इसको ग्राफ, मैट्रिक में ग्राफ में किया था। पहली इक्वेशन से 4 पॉइंट, दूसरी इक्वेशन से 4 पॉइंट, सेम ग्राफ पेपर पे दोनों, देन दोनों लाइनें किस जगह कट करेंगे, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय ग्राफ निकाला जाए। अच्छा जनाब, आइए पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए जाए। इस वक्त कौन क्लास में है, नहीं है, ऑनलाइन में, मुझे बार बार दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है। एंड मेरी सारी क्लासेस तो हुई, जब तक बैंड था हमने तीनों मेंबर्स को घर पे बिठाया और वहाँ पे अपने थे। अब जब ऑनलाइन पढ़ी तो बहुत सारी उसकी तहक़ीक़ात हुई, बहुत सारे उसके फ़ीचर दरियाफ़्त हुए, और मैंने देखा यार मैं पढ़ाते हुए जब ज्वाइन करवा रहा हूँ तो मेरी तवज्जो हट रही है। 1-2 क्लासों में बेखुफी की, तो अब पढ़ा तो सुकून से पढ़ा रहा हूँ। x y, x की वैल्यू 1 ली, 11, 2 पॉइंट लीनियर में निकल आए, 0 1 2 3, 8 11, ये 2 पॉइंट बड़े मजबूत होने चाहिए। 5x प्लस y इज इक्वल्स टू -16, y इज इक्वल्स टू -5x -16। सारी चेकिंग अपने सामने करवाता था। यहाँ एक ग्रुप की चेकिंग में 3.5 घंटे लगते थे, 7-7 घंटे बैठता था। मतलब हमारी फिजिकल क्लास के मुकाबले में ऑनलाइन क्लास लेना ज़्यादा मेरे ऊपर जुल्म है। एंड कभी मैं नहीं चाहूँगा मिल लूँ। जो तुम्हारे रिमार्क्स जाते थे, ये किया है, चीटिंग की कुछ बच्चों ने, हम सब उन चेकर को बताते थे ये हरकत करेगा, ये पकड़ेगा, और मैं सामने बैठा होता था। मुसीबत क्या, डिवाइस एक होती थी। बड़ी कोशिश की डिवाइस को भी बड़ा करके ले आए मॉनिटर के ऊपर, ताकि वो जो चेक कर रहा था यहीं से मैं उसको एडवाइस करता था, ये करो ये करो। x क्या है, 0, x की वैल्यू क्या है, 1, एंड देन क्या हुआ, 2 3, कितना, -26 -31। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आना चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले अलजेब्रा से आया। अभी चेक कर लेते हैं। x 0 है, y की वैल्यू 8 है, पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। x 1 है, y की वैल्यू 11 है, x 1 पे y की वैल्यू 11 है, एंड x 2 पे 14 है, 11 12 13 14 है, एंड x 3 पे 17 है, x 3 पे 17, ये आ गया 17। आपने अच्छी खासी मेहनत करनी है, आप नहीं करोगे आप फंसते चले आओगे। बहुत दुनिया मुश्किल है, और इस कोरोना ने तो मुसीबत ढा दी है, पता नहीं कितनी अभी और अरसे चलेगा। देन क्या है, 0 -16, x 0 है, y की वैल्यू -16 है, x 0 है और y की वैल्यू -16 है, ये 10 है, ये -20 है, ये 19 है, ये 18 है, 17 -16। देन उसके बाद है 1 पे -21, x पॉजिटिव 1 पे -21, ये लीजिए 20 के बाद 21। देन है 2 पे 26, 21 22 23 24 25 26 एंड देन 31। इनको आराम से मिलाते हैं। और
बेहतर तरीका ये था कि हम दोनों इक्वेशंस को कॉपी कर लें इसके ऊपर। वो क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 8 है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। एंड ज़रा अब चलते हैं तुम्हारे साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोशिश करते हैं रीडेबल फॉर्म में ले आए। अब यहाँ मेरा पेन थोड़ा सा उसकी टिप मोटी होने की वजह से, पहले तुम रीड करो। ये x -1 -2 -3 और ये नीचे जाओगे एक ब्लॉक तो ये होगा -3 -1। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे भी लिखा और जहाँ तुमने ग्राफ सॉल्व किया है वहाँ पे भी लिखा और अलजेब्रा का रिकॉल किया। ये तो मैट्रिक है। अब आओ सेकेंड ईयर। मैं बता रहा हूं, मैं तो नीचे से उठा रहा हूं, तुम्हें जगा रहा हूं कि भाई मंजिल अभी ऊपर ऊपर है। आज का आखिरी सवाल बिल आखिरकार। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 3.8 साइमल्टेनियस पहले कैसे करते थे, लीनियर से वैल्यू निकालते थे। जूम आउट करना पड़ेगा, अच्छा सॉरी। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है, सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने मांगा अलजेब्रा से, देन उसने मांगा है बाय ग्राफ। लीनियर से 3.8, लीनियर से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है, क्वाड्रेटिक में पुट कर दी। टू वाई स्क्वायर प्लस 2 of y plus 1 minus 25 is equals to 0. 2 of y square plus 2y minus 24 and divide by 2. y square plus of y minus of 12 क्वाड्रेटिक बन गई, मिडिल टर्म टूट रही है, 4 3 ज़ा x किसके बराबर है, पहला सॉल्यूशन सेट। दूसरा सॉल्यूशन सेट, एंड फिर कैसे आंसर लिखते थे, अब वो कहता है ग्राफ से करो और यही आंसर लाओ। तो पहले तो मैंने लीनियर इक्वेशन याद दिलाई, तो क्वाड्रेटिक भी यही करेगी। मतलब मेरा बस चलता तो फर्स्ट ईयर में 3.8 के सारे सवाल ग्राफ से जू करवाता। हमारी बुक में नहीं था, खामोश हो गया। मैंने कहा ना बुक में वो सब कुछ कराऊंगा, मैं मजबूर हो जाता हूँ जो नहीं है। बहुत सारी चीज जगहों पे चुपचाप होके बैठ जाता हूँ। ओके, अब कहाँ गया सवाल, ऑर्डर पेयर निकाल लें। पहले तो लीनियर इक्वेशन मासूम सी है, बड़े आराम से ऑर्डर पेयर दे देगी मुझे। 4 पॉइंट तो चाहिए होते हैं, और क्या है, पुट करो y0 पुट करो, y1 पुट करो, 1 2 3 4 0 1 2 3, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी है। अब क्वाड्रेटिक में तुम सब्जेक्ट y को बनाओ कि x को, आई मीन जिसको चाहो राइट पे ले जाओ, कोई पाबंदी नहीं होती।
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुछ कम पड़ेगा। दोनों पे स्क्वायर है, क्लोज कर्व है, ईच एंड एवरी पॉइंट लेना है आयोटा तक। हाँ, y0 पुट करना है, क्या हो जाएगा, 25 बचेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 5। देन 1 पुट करना है, 25 में से 1 जाएगा, 24, 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4.9 होता है। मैं एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लूँ, बाद में मालूम चला कि हम तुमसे सुने कि काटे भाई काटे। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 25 में से 4 जाएंगे, 21 का स्क्वायर रूट 4.5 माइनस 4.5। 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया, क्या बचा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, देन माइनस 4। देन 4 पे क्या होगा, 3 और माइनस 3, बिकॉज 16 में से 25 माइनस हुए 9, 9 का स्क्वायर रूट। देन 5 पे 0 बता देता, अब आगे बेकार है। अगर तुम 6 लेते हो, -36 प्लस 25 -11, इसका मतलब रुक गया। अब y की नेगेटिव वैल्यू, अगेन क्लोज कर्व सिमेट्रिक होता है, जैसे पॉजिटिव में बनता है ऐसे नेगेटिव में। नेगेटिव वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, बट ये माइनस रहेगा तो वही होगा। 1 पे 2 वैल्यूज आएंगी सिमिलर वैल्यूज, लेकिन ये -1 पे आएंगी। वैल्यूज सिमिलर होंगी लेकिन इसका इनपुट चेंज हो गया। जोर से बोलो, -4.8। अच्छा, -2 पे क्या होगा, 4.5 -4.5। -3 पे क्या होगा, 4 और -4। देन उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। फिर -4 पे क्या होगा, 3 और -3 और -5 पे। पहले मैं लीनियर इक्वेशन प्लॉट नहीं करूंगा, पहले मैं कॉम्प्लेक्स को प्लॉट करूंगा, आई मीन कर्व को, फिर लीनियर को, और देखेंगे उनके कॉमन पॉइंट क्या आते हैं। एक ग्राफ पेपर मुझे शॉर्ट पड़ेगा, आ गया ग्राफ पेपर। अब तुम ग्राफ पेपर नहीं लाए, अपने दोस्त से मांग लेना। कल फ्राइडे को क्लास हो रही है, आप लोग उधर जूम पे होंगे और वो लोग यहाँ होंगे। अब आज आपका हम क्या करेंगे, होमवर्क जो आप करके लाए वो चेक करेंगे और क्लास वर्क देन आपको जाने देंगे। कल वालों के साथ क्या होगा, उनके पिछली क्लास का 2.4 का जो होमवर्क आज आप चेक कर वो चेक होगा, उनका आज का क्लास वर्क चेक होगा, देन उनका आज जो दिया जा रहा है उस वो होमवर्क चेक होगा, और उनका जुमे की क्लास का क्लास वर्क चेक होगा। 4 चीज़ें चेक होंगी, एंड जुमेरात को भी आपकी 4 चीज़ें चेक होंगी। तो चेकिंग हम वही पूरा करेंगे, क्योंकि पढ़ाना कमाल नहीं है, डंडा मारना कमाल है। इन जालिमों को जितना डंडा मारो इतना घी निकलता है इनमें से। तार बता रहे घी से ये माल ही माल निकलता है, बस डंडा मारे जाओ। तो हम पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं, हम इतनी ही चेकिंग करेंगे आपके साथ। ओके भाई, तो x 5 है और 0, 5 पे 0, थोड़ा सा करीब ले आऊं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, 1 पे 4.8, x 1 पे 4.8, एक मिनट, x y जो है, ठीक है, y पे 1 है और x पे 4. तो 1 पे क्या आया भाई, ये कुछ क्या किया मैंने,
एक्स 0 पे, वाई 0 पे एक्स 5 है, ठीक है। वाई 0 है और 1 पे जो है वाई 1 है, 1 पे 4.8, 1 पे 4.8, 1 2 3 4 4.8, uh, 4.8, 1 पे 4.8, एक मिनट मैं भी हिल गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, y2 पे 4.5, 4.8 इधर है और एक इधर है ना, अच्छा। देन उसके बाद क्या था, 2 पे 4.5, 2 पे 4.5, 2 पे ये 2 आ गया और इसका 4.5 यहाँ आ गया, और करीब कर दूँ, ओके सॉरी। अच्छा 3 पे क्या है, y3 है, 1 2 3, 1 2 3 4, देन y3 4 पे 1 2 3 4 पे 3, 1 2 3, ये पॉइंट नहीं है, इसको हल्का सा यूं कर दिया। देन उसके ऊपर एक पॉइंट आखिर में आया होगा 0 पे 5, x 0, y की वैल्यू 5। अब नीचे के पॉइंट शुरू होंगे जब हमारा y नेगेटिव आता जाएगा। y नेगेटिव पे हमने क्या कहा था, -1 पे 4.8, 4.8 तो यहाँ प्लॉट कर दिया था, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करूँगा, बस इसमें हादसा ना हो जाए। एंड देन 3 पे क्या है, 4, ज़रा एहतियात से इसको मिला दूं मैं, पेंसिल में आसानी होती है कि ज़रा आप उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पेन इतना अच्छा है, इसको रखना शुरू करो, ये इंक फैलाना शुरू कर देता है। काफ़ी थिक हो गया। लाइन को प्लॉट कर लें। लाइन प्लॉट होने जा रही है x1, y की वैल्यू 0, x1 है, y की वैल्यू 0, x2 पे 1 है, देन 3 पे 1 2 3 पे 2 है, एंड देन ये, और कहाँ गया स्केल, ये स्केल आ गया, ये 4 पॉइंट मिलाते हुए। एक सर्किल को लाइन कट कर रही थी, अब उसको ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं। सारा अलजेब्रा ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन एंड ग्राफिकल मेथड। मैं इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर के एंड पे दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक ग्राफ से कैसे सॉल्व होती है। यूं होती है। अब फर्स्ट ईयर में हम खामोश होते थे, बच्चा 3 मेथड के नाम कोरस में लेता था, हम भी खामोश होती है। चौथा मेथड भी है। पॉइंट रीड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। गौर करना भाई, ये x की वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3, x पहले लिखते हैं देन y लिखते हैं। इधर वाले पॉइंट को रीड करने की कोशिश करो। पहले x देखो, 1 2 3, देन 1 2 3 4। क्या है, x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, लेफ्ट पे x नेगेटिव होता है। ये
हमारे अलजेब्रा से क्या पॉइंट आए थे? 4 3। यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख दो, जहाँ वर्किंग की है वहाँ सोल्यूशन सेट में लिख दो। और जनाब अलजेब्रा से भी आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेट आंसर आते। आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। आज मेरे पास कुछ करेक्शन भी हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं इत्मीनान रखना, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद उनको दे रहा हूँ। सवाल में करेक्शन है, क्लास वर्क में 3 सवाल हैं। ऑनलाइन वाले प्लीज़ कर लेना क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है। और आज मैंने 10 एग्जाम्पल भी दे दी हैं, 16 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज में। स्लो शुरू करूँगा। तो ये हमारा आज का काम है। तो प्लीज़ जो है आप जो है